अभी मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी और उसे पढ़कर मेरा दिमाग एकदम से हिल गया कि आज जब चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद लोग इतनी बातें करते हैं रोबोटिक्स की और एआई की। सोचो एक इंसान ने 1950 में एक किताब लिख दी थी आई रोबोट बाय इसाक आसिमोव, और उस किताब के अंदर उसने 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे रोबोटिक्स के, जो आज भी साइंटिस्ट भी उन तीनों लॉज को फॉलो करते हैं हमेशा रोबोटिक्स और एआई के अंदर। तो जो 3 लॉ थे उसमें से पहला लॉ ये है कि कोई भी रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचते हुए देख सकता है। यानी कि कोई इंसान अगर बिल्डिंग से गिर रहा है तो रोबोट उसे गिरते हुए देख नहीं सकता। रोबोट को उसको बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। दूसरा जो नियम है वो ये कि रोबोट्स को हमेशा अपने इंसानों जो मालिक हैं उनकी सारी बातों को मानना पड़ेगा, उनकी सारी डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, बशर्ते वो जो डायरेक्शंस हैं वो पहले नियम से टकराती नहीं हो। यानी कि अगर कोई मालिक बोलेगा कि इसी दूसरे इंसान को जाके मारो तो रोबोट्स ऑब्वियसली मारेंगे नहीं और वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। तीसरा नियम है कि रोबोट्स को हमेशा अपने आप को बचाना है, लेकिन पहले और दूसरे नियम को ध्यान में रखते हुए। यानी कि मालिक ने अगर कोई काम बोला है तो वो काम पूरा भी करना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि खुद को भी बचाना है। ऐसे ही अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें उसे खुद को भी बचाना है और कोई इंसान को भी बचाना पड़ रहा है, उसकी भी जान खतरे में है, तो वो पहले नियम को फॉलो करेगा, पहले वो इंसान को बचाएगा। और इसी तरह से इस किताब के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं और उन सारी कहानियों में एक मिस्ट्री है। 1-2 किरदार है इस किताब के अंदर जो उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। तो एक जो ब्लैक मिरर वाली जो बात है कि एआई है, रोबोटिक्स है, और एक जो शर्लॉक होम्स वाली बात है कि कुछ मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, तो आपको इस किताब के अंदर शर्लॉक होम्स और ब्लैक मिरर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ब्लैक मिरर मेरा फेवरेट शो है और शर्लॉक होम्स मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है, तो एक तरह से ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत शानदार एक्सपीरियंस है पढ़ने का। ये किताब पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि शायद आप इंटरस्टेलर मूवी को थोड़ा बेहतर समझ पाए हो, थोड़ा आप वॉल-ई जो मूवी है उसको थोड़ा बेहतर समझ पाए हो, और बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं जो इसी किताब से निकली हैं। इतनी शानदार किताब है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, जरूर पढ़िएगा।